नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटन एग्ज़ाम के लिए उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर सीरीज, और जिसमें हम प्रत्येक दिन 50 महत्वपूर्ण उत्तराखंड से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि शहीद ए वतन पिथौरागढ़ पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो शहीद ए वतन पुस्तक के लेखक हैं मोहन उप्रेती जी। शहीद ए वतन पिथौरागढ़ के लेखक कौन हैं? मोहन उप्रेती। अगला प्रश्न है कि शंभू बुग्याल नदी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो शंभू बुग्याल नदी ग्लेशियर ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बागेश्वर में। तो शंभू बुग्याल नदी और ग्लेशियर कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित है बागेश्वर जिले में। अगला प्रश्न है कि चांदपुर गढ़ किस नदी के तट पर स्थित है। कि जो चांदपुर गढ़ था यानी पंवारों की प्रथम राजधानी थी, जहाँ से पंवार वंश का उद्भव हुआ, तो वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है आटागाड़ नदी के तट पर स्थित है चांदपुर गढ़। अगला प्रश्न है कि गरुड़ जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो गरुड़ जलप्रपात स्थित है पिथौरागढ़ जिले में। तो ये कहाँ स्थित है? गरुड़ जलप्रपात पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पूर्णागिरि मंदिर किस शिखर पर स्थित है। तो पूर्णागिरि का मंदिर है, ये स्थित है अन्नपूर्णा शिखर पर। तो अन्नपूर्णा शिखर पर ये चंपावत में स्थित है पूर्णागिरि मंदिर। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो गढ़वाल का बिस्मार्क कहा जाता है अजयपाल को। किसको कहा जाता है? पंवार वंश के एक महान शासक हैं जिनका नाम है अजयपाल। तो इनको गढ़वाल का बिस्मार्क कहा जाता है, और इसके अलावा इन्हें गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा जाता है। गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा जाता है अजयपाल को। अगला प्रश्न है कि हिमालय पुत्र किन्हें कहा जाता है। तो हिमालय पुत्र कहा जाता है हेमवती नंदन बहुगुणा को। तो इनको क्या कहते हैं? हेमवती नंदन बहुगुणा का उपनाम क्या है? इनको हिमालय पुत्र की संज्ञा भी दी थी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड का अकबर कहा जाता है कीर्तिशाह को। उत्तराखंड का अकबर कहा जाता है कीर्तिशाह को। अगला प्रश्न है कि ब्यूटीफुल गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ब्यूटीफुल गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड है, इनकी पुस्तक है ब्यूटीफुल गढ़वाल। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के किस समाचार पत्र ने इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा या इनको गांधी की संज्ञा दी। तो अमेरिका के किस समाचार पत्र ने इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा। तो ये कहा था वाशिंगटन पोस्ट ने। अगला प्रश्न है कि गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र किसने कहा। तो गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि बद्री वन का निर्माण कहाँ किया गया है। तो बद्री वन ये लगाया गया है बद्रीनाथ धाम में। कहाँ लगाया गया है? बद्रीनाथ धाम में बद्री वन। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड का लद्दाख कहते हैं नेलांग घाटी को, और यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है नेलांग घाटी, और इसी के नाम पे नेलांग दर्रा भी है, या भी उत्तरकाशी में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि जौनसार में मौन मेले की शुरुआत किसने की। तो जौनसार में मौन मेले की शुरुआत की थी राजा सुदर्शन शाह ने। तो किसने की थी? राजा सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न है गांव बचाओ आंदोलन। तो गांव बचाओ आंदोलन 2 अक्टूबर 2016 में किसने शुरू किया। तो गांवों को बचाने का आंदोलन प्रारंभ किया था अनिल प्रकाश जोशी ने, और इनकी हैस्को नामक संस्था है जिसके ये संस्थापक भी हैं। तो 2 अक्टूबर 2016 में इन्होंने एक अभियान प्रारंभ किया जिसका नाम है गांव बचाओ
अभियान या आंदोलन। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में उत्पादित जो प्रमुख चाय है उस ब्रांड का नाम क्या है? तो उसको कैच के नाम से जाना जाता है, कैच चाय। अगला प्रश्न है माधो सिंह भंडारी के पिता का क्या नाम था? तो माधो सिंह भंडारी के पिता का नाम है कालू सिंह भंडारी। कालू सिंह भंडारी, ये है माधो सिंह भंडारी के पिता का नाम। अगला प्रश्न है कि माधो सिंह भंडारी के पुत्र का क्या नाम था? तो माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड के बीरभड़ थे और ये जो पंवार शासक थे उनकी सेना में प्रमुख सेनापति भी थे। तो ये महिपति शाह और उनके जो पुत्र थे पृथ्वीपत शाह के सेना में सेनापति थे। तो माधो सिंह भंडारी के पुत्र का क्या नाम था? गजेय सिंह भंडारी। अगला प्रश्न है हिमालय की बेटी किसकी रचना है? तो हिमालय की बेटी रचना है राधा भट्ट की। किसकी है? राधा भट्ट की रचना है हिमालय की बेटी। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने सरदार ए जंग की उपाधि किसे दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सरदार ए जंग की उपाधि दी थी कर्नल पितृशरण रतोड़ी को। कर्नल पितृशरण रतोड़ी जी को इन्होंने सरदार ए जंग की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट के कुत्ते का नाम क्या था? तो जिम कॉर्बेट के कुत्ते का नाम था रॉबिन्स। क्या नाम था? रॉबिन्स। अगला प्रश्न है कि तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कुल कितने दिन रहे? तो ये रहे थे 114 दिन। अगला प्रश्न है कि पंडित नैन सिंह रावत पर डाक टिकट कब जारी हुई? तो पंडित नैन सिंह रावत पर डाक टिकट जारी होती है 2004 में। ये कब हुई थी? 2004 में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में लगभग कुल वाद्य यंत्रों की संख्या है? तो उत्तराखंड में लगभग कुल वाद्य यंत्रों की संख्या है 36। तो 36, तो कुल 36 प्रकार के लगभग यहाँ पर क्या है? वाद्य यंत्र हैं। अगला प्रश्न है संग्रहालय और उनके स्थान। तो प्रमुख संग्रहालय हैं मौलाराम संग्रहालय, ये स्थित है श्रीनगर में। वीरेंद्र शाह संग्रहालय स्थित है देहरादून में। नरेंद्र शाह संग्रहालय है महेंद्र नगर में। कुंवर बिचित्र शाह का संग्रहालय है, ये टिहरी में है। गिरजा किशोर जोशी संग्रहालय स्थित है अल्मोड़ा में। और मुकुंदीलाल संग्रहालय स्थित है ये कोटद्वार में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कौतुक का क्या अर्थ होता है? कौतुक का अर्थ होता है तमाशा। तो कौतुक का क्या अर्थ होता है? कौतुक का अर्थ होता है तमाशा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में कौथिक का क्या अर्थ होता है? तो उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में कौथिक कहा जाता है मेले को। तो मेले का स्थानीय नाम क्या है? कौथिक है। अगला प्रश्न है गले में पहनने जाने वाली सिक्कों की माला को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमेल। गले में पहने जाने वाली सिक्कों की माला को कहा जाता है हमेल। अगला प्रश्न है कि गोरख नामक आभूषण किसके द्वारा पहना जाता है? तो गोरख नामक आभूषण ये पुरुषों द्वारा पहना जाता है। अगला प्रश्न है कि झंगोरा खीर को क्या कहा जाता है? तो जो झंगोरा की खीर रहती है उसको सावा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हिमालयी पुष्पों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है ब्रह्म कमल को। तो ब्रह्म कमल को हिमालय पुष्पों के सम्राट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कॉमन पीकॉक को उत्तराखंड की राज्य तितली कब घोषित किया गया? तो उत्तराखंड की राज्य तितली है कॉमन पीकॉक, और इसको उत्तराखंड की राज्य तितली कब घोषित किया गया? तो ये किया गया 7 नवंबर 2016। ये महत्वपूर्ण तिथि है, ये आपको ध्यान रखनी है। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक को उत्तराखंड की राज्य तितली घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम है पैम्पिलियो वाइनर। तो पैम्पिलियो वाइनर के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड की राज्य तितली कॉमन पीकॉक को। अगला प्रश्न है पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा जाता है?
तो पहाड़ का रेगिस्तान, उत्तराखंड का रेगिस्तान, ये सब कहा जाता है नीलांग घाटी और ये उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कीर्ति स्तंभ पर्वत कहाँ स्थित है? तो कीर्ति स्तंभ पर्वत है उत्तरकाशी में। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि कीर्तिशाह जो शासक थे वो थे टिहरी में और कीर्ति जो पर्वत है वो स्थित है उत्तरकाशी में। तो अगला प्रश्न है तैमूर लंग 1398 ईस्वी में किस दर्रे से देहरादून आया था? तो तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। तो यह किस दर्रे से होकर देहरादून आया था? तो ये था मोहन पास या मोहन दर्रा। अगला प्रश्न है रिस्पना और बिंदाल किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सुसवा की सहायक नदियां हैं। किसकी हैं? सुसवा की सहायक नदियां हैं। और देहरादून में संपूर्ण नदी तंत्र की बात करें तो ये सौंग की सारी सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है आसन नदी यमुना नदी में किस स्थान पर मिलती है? कि आसन नदी यमुना नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो आसन नदी मिलती है यमुना नदी में रामपुर मंडी में। तो रामपुर मंडी के पास मिल जाती है यमुना नदी में आसन नदी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सौंग नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो सौंग नदी मिलती है गंगा में रायवाला के पास। ये देहरादून में, रायवाला देहरादून में ही आता है। तो सौंग नदी कहाँ पर मिलती है? तो रायवाला नामक स्थान पर सौंग नदी गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है प्रद्युमन शाह ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? तो प्रद्युमन शाह ने अपनी पुत्री का विवाह किया था उमेद सिंह के साथ। तो उमेद सिंह के साथ प्रद्युमन शाह की पुत्री का विवाह होता है। अगला प्रश्न है कि गौना झील व्रीहि गंगा पर कब बनी थी? तो गौना व्रीहि गंगा पर बनती है 1893 से ये प्रारंभ होती है और 94-95 में ये क्या होती है, पहली बार ये टूटती है और उसके बाद फिर पुनः यह झील पूरी तरह से समाप्त होती है 1970 ईस्वी में। और इससे काफ़ी जनधन की हानि होती है और इसके साथ ही जो चमोली का मुख्यालय रहता है उसे गोपेश्वर स्थानांतरित किया जाता है 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा कि कल्पानी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कल्पानी ग्लेशियर स्थित है चमोली जिले में। अगला प्रश्न है वारतोली ग्लेशियर, रमानी ग्लेशियर, नंदकाना ग्लेशियर, ये सभी ग्लेशियर कहाँ स्थित हैं? तो ये ग्लेशियर स्थित हैं चमोली जिले में। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन में गौरा देवी के साथ महिलाओं, कुल जो महिलाएं थीं वो कितनी थीं? तो गौरा देवी के साथ थी 2 महिलाएं जिन्होंने मुख्य रूप से आंदोलन में भाग लिया था। तो गौरा देवी के साथ कितनी थी? 2 महिलाएं थी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अभी हाल ही में कुछ समय पहले राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम परिवर्तन किए गए हैं। तो उत्तराखंड का अब सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। पहले NH58 था, अब यह NH7 हो गया है। अगला प्रश्न है कि स्वामी रामतीर्थ ने गणेश प्रयाग में कब जल समाधि ली? तो स्वामी रामतीर्थ द्वारा गणेश प्रयाग यानी टिहरी में जल समाधि ली जाती है 1906 ईस्वी में दीपावली के दिन। तो दीपावली के दिन ये क्या करते हैं? जल समाधि लेते हैं 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई? तो टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना होती है 23 जनवरी 1939 ईस्वी में और ये की जाती है देहरादून में। ये आपको ध्यान रखना है कि टिहरी राज्य प्रजा मंडल है, टिहरी नाम इसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी स्थापना की जाती है देहरादून में। और इससे संबंधित प्रश्न 2-3 बार पूछे जा चुके हैं कि ये कहाँ स्थापित किया गया? देहरादून में। कब इसकी स्थापना हुई? तो 23 जनवरी 1939 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न है कि किस जिले का आकार तितली नुमा है? तो उत्तराखंड के किस जिले का आकार तितली नुमा है? तो ये है टिहरी जिला। टिहरी जिले का आकार क्या है? तितली नुमा है। और आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि किस मंदिर के पुजारी भंडारी राजपूत हैं? तो उत्तराखंड में भंडारी राजपूत पुजारी हैं
कुंजापुरी मंदिर ये टिहरी गढ़वाल में आता है। तो कुंजापुरी मंदिर के पुजारी क्या हैं? भंडारी राजपूत हैं। तो ये थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।